कहाँ भारत बनता। विकास कांगड़ा सुप्रीम कोर्ट में अपना गुलदस्ता लेके गया हुआ था, और ये जितने भी भाई थे आमने सामने, मैं उनके सामने खड़ा था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ जस्टिस साहब के रीडर साहब ने जो आके अपना महान दिल दिखाया, खुला दिल दिखाया, हमारा गुलदस्ता स्वीकार करा और इनको बसों में भर के लेके चले गए थे। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वाल्मीकि समाज को कितनी टिकट दी, कितने सांसद विधायक, ये तो सवाल तो है, कितने गस्टेड ऑफिसर हमारे वाल्मीकि समाज के बनाए। एक हमारे को ऐसा कोई ऑफिसर बता दो जो बहन जी ने बोला हो कि वाल्मीकि समाज का बच्चा और इसको लो। अरे इनका एक प्रोपेगेंडा होता है कि ये अपने विचारों से माइंड वॉश करके वाल्मीकि समाज और किसी और वंचित वर्ग के लोगों से पहले तो ये दूसरे धर्म को गाली बकवाते हैं, खुद सामने नहीं आएंगे, हम लोगों के द्वारा ये गाली बकवाते हैं, उनसे बुरा बनवाते हैं। जिस दिन वाल्मीकि समाज एक झंडे एक डंडे के नीचे आ जाएगा ना, मैं कह रहा हूं भाई साहब, प्रधानमंत्री की दावेदारी हो सकती है। आप दिल्ली के अंदर सीएम अपना बना सकते हो, आप हरियाणा के अंदर सरकार अपनी बना सकते हो, आप राजस्थान के अंदर जो चाहे मंत्री पद ले सकते हो। अगर मैं किसी पार्टी का पट्टा बांध लूंगा तो उस पार्टी जहां कहेगी वहां भोग, तो मुझे भोगना पड़ेगा। इनके अंदर यही हाल है। 131 कितने निकलते हैं हमारे समाज के? बहन जी और चंद्रशेखर ही है क्या? इन्होंने ठेका ले रखा है भाई साहब कि बहुजनों की आवाज उठाएंगे? विकास कांगड़ा कुछ नहीं है क्या? विकास कांगड़ा जैसे और नेता नहीं है क्या? अब विकास कांगड़ा जैसी और बहनें नहीं है क्या? भाई साहब बहुत है, आप विश्वास तो करके देखो। केजरीवाल साहब ने 10 लाख रुपए बोले थे, हमने तखत तुड़वा दिया था, स्टेज टूट गया था, क्योंकि हमने आवाज उठाई कि हमारी गरीब की बेटी वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ ये हुआ, तो आप 10 लाख रुपए बोल रहे हो। और एक गाजियाबाद के अंदर कांड हुआ था, उसमें 1 करोड़ रुपए। और जितने भी अब इस समय अपने वाल्मीकि समाज को छोड़ के जितने वाल्मीकि समाज वहां पर है, मैं उन भाइयों को एक ही बात कहूंगा, अभी जो है रामलीला का दौर है, रामायण का प्रचलन है। आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ठीक तरह से विभीषण अपने भाई रावण का साथ दे रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया, और इस समय विकास कांगड़ा जी मेरे साथ मौजूद हैं। डीएससी की बात कहीं भी होती है पूरे देश में, और जब से ये 1 अगस्त से फैसला आया है, विकास कांगड़ा जी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जाकर वर्गीकरण के लिए जो डीएससी समाज के लोग हैं उनको अवेयर कर रहे हैं, और एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय। और जींद में हाल ही में अभी रैली हुई है और लाखों की रैली थी। विकास जी, अभी जींद में जो रैली हुई है, एक बड़ा मैसेज दिया गया है उन तमाम लोगों को, उन तमाम विरोधियों को जो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। तो जींद की रैली के बाद अब क्या रहेगा डीएससी समाज का आने वाला प्लान? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और जितने भी हमारे भाई बंद और जो भी आपके चैनल को सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करना भी चाहिए, और जितने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, आपके चैनल को, मैं उन लोगों को पहले एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और आप लोग इस सच्चाई को, जो उभरती हुई सच्चाई को बिल्कुल पारदर्शी शीशे की तरह आप दिखाने का जो काम कर रहे हो और दिन रात लगे हुए हो, अभी आप गुड़गांव में मेरे पास में आए हो, तो उसके लिए मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ और आपकी मेहनत को मैं बार बार धन्यवाद कहूँगा। बाकी आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी वंचित वर्ग के उन सभी सैनिकों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने जींद की इस महासम्मेलन में आकर उसकी शोभा बढ़ाई और इसको बहुत ज़्यादा सफल बनाया। बात रही विरोधियों की, देखिए अगर ये विरोध नहीं करते तो हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। पता हमें पहले से ही था, लेकिन हम लोगों को भी एक इशारा चाहिए था। अब ये सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों का मैं तो बार बार धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस फैसले को लिया और इन्होंने बताया कि भाई वंचितों को ये हक अधिकार मिलना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट इसको देने में, मतलब लागू करने में उन्हीं का ही वो रहेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट से लागू करवाने के लिए भी हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा में इस लड़ाई को काफी टाइम से जितने भी हमारे डीएससी फाइटर्स है वे लड़ रहे हैं, और हम उनके जज्बे को देखकर ही हम मैदान में कूदे हैं। विरोधियों से हमें जो उन्होंने करना था उन्होंने कर लिया, और मैंने तो अभी 22 तारीख को खुले मंच पर बोल दिया, लाखों की भीड़ में बोल दिया कि मैं तो एक चांस और देना चाहूंगा बुआ भतीजे को। विरोध करो, मैं तो एक चांस और देना चाहूंगा। अगर उनके बस की नहीं है तो प्लीज, अगर आप चाहते हो या मानते हो कि ये हमारा परिवार है और उनसे गलती हुई है, तो एक बार माफी मांगे आगे। वापसी करेंगे? बिल्कुल वापसी करेंगे। कौन? हम? उनमें वापसी? नहीं। वापसी का तो मतलब ये है ना कि देखो वे भी हमारे भाई है, और कभी भी एससी कैटेगरी पे और हम लोगों में अगर कभी भी कोई भी दिक्कत अगर उनके ऊपर आने पड़ी तो सबसे पहले विकास कांगड़ा दिखाई देगा। अभी सहारनपुर में एक दलित बच्ची की, जो दूसरी जाति से हमारी बहन आती है, वंचित वर्ग से अलग में, उसके साथ में घटना हुई है, तो मैं वहां पर गया हूं और अब दोबारा जाऊंगा भी वहां पर। तो हमें अपनी लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे, उन भाइयों के लिए भी लड़ेंगे, लेकिन अब अपनी लड़ाई को हम स्वयं खुद लड़ेंगे, क्योंकि हम खुद में पहले से ही मजबूत थे। अभी हमने समर्पण भाव दिखाया था, लेकिन हमें नहीं पता था पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं,
और इस आरक्षण वर्गीकरण से बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया। अम्बेडकरवादी हैं आप, कह रहे पीठ में छुरा कैसे घूमेंगे आप? कौन है अम्बेडकरवादी? वही लोग हैं। कौन है? आप एक बात बताइए, ये लोग हमें बीजेपी आरएसएस के लोग बताते हैं, ठीक है। मान्यवर काशीराम साहब का मैं बहुत मानता हूं उन्हें, और दीना बाना जी उनके गुरु थे, वाल्मीकि समाज से थे, और मान्यवर काशीराम साहब चमार थे, ठीक है। तो दीना बाना जी ने अपना समर्पण भाव देकर उनको राजनीति में उतारा, और उनके अंदर क्वालिटी थी, काशीराम साहब के अंदर क्वालिटी थी। मैं उनको बहुत अच्छा नेता मानता हूं और मैं उनसे कुछ सीखता भी हूँ। काशीराम साहब खुद बोलते थे कि अगर मुझे अपने समाज का उत्थान करना होगा या हमें फायदा होगा तो हम किसी भी पार्टी के साथ जाएंगे। क्या बीजेपी के साथ उन्होंने पहले गठबंधन नहीं किया? और बहन जी ने नहीं किया, बहन जी सपोर्ट नहीं करती। और आरक्षण वर्गीकरण के फैसले के अंदर जब ये सड़कों पर थे 21 अगस्त को भारत बंद में क्या बीजेपी ने इनको सपोर्ट नहीं करा? कांग्रेस ने नहीं किया, तमाम सभी सरकारों ने किया। लेकिन पूरे देश के अंदर वंचित वर्ग ने जो करके दिखाया ना, वो इतिहास में हमेशा सुनहरे पन्नों में याद रखा जाएगा। हमने 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन, ये बार बार बोलते थे कि वाल्मीकि समाज कभी नहीं उतरता। अब वाल्मीकि समाज, हमने जैसा कहा, अपने अपने घरों में रहो, खाना बनाओ, टीवियों में इनको देखो कितना भारत बंद हो रखा है। कहां भारत बंद था? विकास कांगड़ा सुप्रीम कोर्ट में अपना गुलदस्ता लेके गया हुआ था, और ये जितने भी भाई थे आमने सामने, मैं उनके सामने खड़ा था। और सुप्रीम कोर्ट ने, जो चीफ जस्टिस साहब के रीडर साहब ने जो आके अपना महान दिल दिखाया, खुला दिल दिखाया, हमारा गुलदस्ता स्वीकार करा और इनको बसों में भर के लेके चले गए थे। तो हमारा तो जो भी है, हमारा तो सफल रहा। लेकिन इनसे पूछना कितना सफल रहा। लेकिन खाई तो बन गई ना सर। देखिए, खाई हमने नहीं बनाई, पहले शुरुआत उन्होंने की थी, ठीक है। और हमने कभी करा ही नहीं था ऐसा, कभी कोई शुरुआत नहीं की थी। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वाल्मीकि समाज को कितनी टिकट दी, कितने सांसद विधायक? ये तो सवाल तो है, कितने गस्टेड ऑफिसर हमारे वाल्मीकि समाज के बनाए? एक हमारे को ऐसा कोई ऑफिसर बता दो जो बहन जी ने बोला हो कि वाल्मीकि समाज का बच्चा और इसको लो। अरे एक छिप छिपाकर किसी तरीके से मेहनत करके गाली सुन के आप पार्टी से संदीप वाल्मीकि कैसे न कैसे करके इसमें बीएसपी पार्टी में घुस गया। जब उसकी बढ़ती हुई कामयाबी को देखा कि यार ये तो बीएसपी के अंदर वाल्मीकि समाज अपना काबू कर लेंगे, उसको भी लात मार के निकाल दिया, दूध में से मक्खी। अब उस भाई वो ने बीजेपी ज्वाइन करी, उसने बीजेपी को, मतलब इन लोगों का पूरा इनका एक प्रोपेगेंडा होता है कि ये अपने विचारों से माइंड वॉश करके वाल्मीकि समाज और किसी और वंचित वर्ग के लोगों से, पहले तो ये दूसरे धर्म को गाली बकवाते हैं, खुद सामने नहीं आएंगे, हम लोगों के द्वारा ये गाली बकवाते हैं, उनसे बुरा बनवाते हैं। जैसे संदीप वाल्मीकि मूर्ति फिकवाई अपनी मानसिकता से, उन्होंने बोला कि हम ऐसे ये वो, मतलब अम्बेडकरवादी है, देवी देवता नहीं मानते, उन्होंने वो करा। कहाँ के रहे भाई भी, है ना? बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी, उनकी वो वीडियो वायरल करने लगे। तो अब इस चीज से ये पता चलता है कि जब बीएसपी पार्टी को वो मजबूत कर रहे थे, आम आदमी पार्टी में होते हुए जब वो पार्टी को मजबूत कर रहे थे, अपनी बहन जी को मजबूत कर रहे थे, तब उनको लात लग गई, क्योंकि चमार भाई उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगे थे। मैं भाई साहब की बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि संदीप वाल्मीकि के सामने जो नाम आगे लग रहा है ना, वो वाल्मीकि शब्द है। और अभी 11 तारीख को हमारे भाइयों ने क्या किया, वाल्मीकि जी की प्रतिमा तक हटा दी, पोस्टर से फोटो ही गायब कर दिया। तो भाई साहब, हमने चूड़ियां थोड़ी ना पहनी है जो अपने इष्टों का अपमान सहेंगे। अभी कोई और व्यक्ति कर देता है तो हम उसके घर के बाहर जो है पथराव करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पुलिस से लाठी डंडे गोली खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जेल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या रविदास मंदिर टूटा, उसमें हमारी भागीदारी नहीं रही? मैं खुद वहां पर था, लाठी डंडे हमने खाए, 80 लोग तो मेरे साथ में गए थे। ग्रेटर नोएडा से मैं आ रहा था उस दिन, दक्षिणपुरी के हमारे भाई थे, ठीक है, हमने लाठी डंडे खाए। इन्होंने वाल्मीकि समाज के साथ किया, वाल्मीकि जी का नाम ही हटा दिया। मतलब आपकी संसद तक की लड़ाई थी कि आप कैसा ना कैसा वाल्मीकि समाज का पल्लू पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के, किसी भी तरीके से छल कपट करके संसद में बैठ जाए, सीट मिल जाए, फिर उसके बाद में वाल्मीकि भगवान कहीं पर भी जाए। आवाज तो चंद्रशेखर उठा रहे हैं ना। किस चीज की आवाज उठा रहे हैं? किस चीज की? बहुजनों। उन्होंने बोला बहुजनों की क्या आवाज उठा रहे? बहुजन क्या है? क्या है बहुजन? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप शायद मुझसे ज्यादा इंटरव्यू करते रहते हो, तरह तरह के लोग मिलते हैं। बहुजन का मतलब क्या है? जितनी भी 6543 जातियां, वो सारे बहुजन समाज ही। ठीक है, हम कहाँ आते हैं? हम बहुजन में आते हैं, नहीं आते हैं? मैं आपसे आप भी बहुजन नहीं है, आते हैं ना, तो फिर हमारा विरोध क्यों? अगर किसी भाई को, एक घर के अंदर 4 भाई है और 2 भाइयों को 10 रोटी में से 8 रोटी मिल रही है और 2 भाई एक एक करके खा रहे हैं और उसमें भी छीना झुट्टी हो रही है, तो मतलब आप इस चीज को क्या समझोगे? हम लोग हमेशा इनको बढ़ावा ही देते रहे। मैंने बहन जी का उदाहरण दिया, भाई साहब का उदाहरण दिया। वाल्मीकि समाज में क्वालिटी नहीं है। वाल्मीकि समाज में सिर्फ एक कमी है, वो सबसे बड़ी कमी है कि अपनी लीडरशिप ये निकालना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये जो अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टियां जितनी भी है ना, इनके अंदर ये बहुत बड़ी खुजली है। और मैं इस चीज से मैं परहेज है मेरे को, और सबसे बड़ी बीमारी भी इनके लिए यही है।
जिस दिन वाल्मीकि समाज एक झंडे एक डंडे के नीचे आ जाएगा ना, मैं कह रहा हूं भाई साहब, प्रधानमंत्री की दावेदारी हो सकती है। आप दिल्ली के अंदर सीएम अपना बना सकते हो, आप हरियाणा के अंदर सरकार अपनी बना सकते हो, आप राजस्थान के अंदर जो चाहे मंत्री पद ले सकते हो। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे ही लोग ऐसे हैं। मैं ना किसी संगठन से हूं, ना किसी पार्टी से हूं। आज तक मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। गलती से बीजेपी पार्टी ने मेरे को ज्वाइन करा दिया था अपनी तरफ से, गुड़गांव के अंदर जिला अध्यक्ष बना दिया था। मैंने उसका विरोध किया। भैया मेरे को कोई पद नहीं चाहिए, और ना ही मेरे अंदर ये खुजली है कि हम अपने कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे और फिर उसका वो करेंगे। नहीं, मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने समाज के प्रति बहुत ईमानदार हूं। ये मुझे पता है, किसी को पता हो ना पता हो, मेरे अंदर जुनून है। मैं चाहता हूं पूरे देश के अंदर हमारा समाज एकजुट हो। अगर मैं किसी पार्टी का पट्टा बांध लूंगा तो उस पार्टी जहां कहेगी वहां भोग, तो मुझे भोगना पड़ेगा। इनके अंदर यही हाल है। 131 कितने निकलते हैं हमारे समाज के? एक अच्छा विकास जी, एक सवाल है। वर्गीकरण से पहले पूरा बहुजन समाज बहन जी के बारे में इमोशनली अटैच हो गया था, चंद्रशेखर से इमोशनली अटैच हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाज में बहन जी को पीएम का चेहरा भी मान रहे थे इस इलेक्शन से, जो अभी इलेक्शन हमने भी आवाज उठाई थी कि बहन जी पीएम। तो अब ये जो वर्गीकरण के बाद ये जो दूरियां बढ़ी हैं, तो क्या वो मिशन मूवमेंट, बहन जी, चंद्रशेखर, क्या ये सब खत्म हो जाएगा? भाई साहब, मैं आपका जो सवाल है ना, मैं आपको बार बार धन्यवाद कहूंगा, सैल्यूट करूंगा, क्योंकि मैं इस बात को कहां से शुरू करूं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं। ये आवाज उठ रही है क्या मिशन मूवमेंट खत्म हो जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसी ऐसी बातें। भाई साहब एक बात बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे समाज के लिए, दलितों के लिए कितना किया? पूरे देश के लिए किया। लेकिन हम वंचित वर्ग के लोगों के लिए, एससी कैटेगरी के लिए कितना किया? हमें सांस लेने की इजाजत नहीं थी बाबा साहब के दिए संविधान से। आज देखिए हम गाड़ियों में घूम रहे हैं ना, अच्छे पोशाक पहन रहे हैं, इलेक्ट्रिक घड़ियां पहन रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल परफ्यूम लगाते हैं, सब कुछ बढ़िया तरीके धाड़ के चलते हैं, है ना। बाबा साहब, अब बाबा साहब एक्सपायर हो गए, वो नहीं रहे, वो जिंदा रहेंगे हमेशा हमारे दिलों में। अब वो नहीं रहे तो क्या मिशन मूवमेंट खत्म हो गई? बहन जी और चंद्रशेखर ही है क्या? इन्होंने ठेका ले रखा है भाई साहब कि बहुजनों की आवाज उठाएंगे? विकास कांगड़ा कुछ नहीं है क्या? विकास कांगड़ा जैसे और नेता नहीं है क्या? अब विकास कांगड़ा जैसी और बहनें नहीं है क्या? भाई साहब बहुत है, आप विश्वास तो करके देखो। विकास जी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म जिसको पूरा देश जानता है, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, पूरे देश में है। आजाद समाज पार्टी को कितने साल से जानते हो आप? मैंने 2017 के बाद से जाना है कि कोई चंद्रशेखर भाई भी है। आप मुझे ये बताइए, चंद्रशेखर भाई साहब ने पूरे देश के अंदर अपना परचम लहराया, नाम किया, वर्चस्व बढ़ाया, हमने बढ़वाया। एक परिवार पूरे देश का बता दीजिए जिसमें पूरी तरह से चंद्रशेखर ने न्याय दिलाया हो। आप किसी दिन समय निकाल के विकास कांगड़ा के साथ, ज्यादा नहीं तो 4-5 दिन तो लगेंगे, कम से कम 4-5 दिन आप मेरे साथ रहिए। मैं भाई को बिल्कुल दिक्कत नहीं आने दूंगा, घर से खाना बनवाऊंगा, और जो भी है ना हम मिल बांट के अपना करेंगे, क्योंकि हम मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं। मैं आपका सारा सब कुछ खर्चा उठाऊंगा। 17 परिवारों के पास लेके जाऊंगा, उन परिवारों से पूछो कि विकास कांगड़ा उनके लिए क्या करता है। भाई साहब ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर की तरह हम गए, फोटो खिंचवाया और चले गए, नहीं। हम किसी का साथ देते हैं, किसी पीड़ित के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि हम आपके साथ न्याय दिलाने के लिए अंत तक खड़े रहेंगे, और हम खड़े होते हैं। आप, मैं नहीं कह रहा, परिवार से पूछो। और हाँ, ये भाई साहब के बारे में जो बोल रहे हो कि उनका वर्चस्व, कितने केस हैं उनके ऊपर? उनसे कहीं ज्यादा 2-3 गुना तो मेरे ऊपर है भाई साहब। एट्रोसिटी उनसे ज्यादा है, उनसे ज्यादा काम कर रहे हैं। बस विकास कांगड़ा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कमी है कि वो सोशल मीडिया पे हीरो नहीं है, शोबाजी नहीं करते। बस ना शोबाजी। भाई साहब देखो, ये बाल देखो मेरे सफेद हो रहे हैं, मैं नजला हो रखा है, ये शेविंग बढ़ी हुई है। क्या मैं, अगर मैं इंटरव्यू देना होता, खुजली होती मेरे अंदर, शोबाजी होती, तो मैं अच्छे से डाई वाई करके, बढ़िया कलर वलर करा के, अच्छी कटिंग करके, अच्छे कपड़े पहन के, 2 दिन के कपड़े पहन रखे हैं, घूमने लग रहे हैं। भाई शोबाजी नहीं है। कोई चैन है मेरे गले में? कुछ भी नहीं है, कोई अंगूठी नहीं। और ये बाबा साहब की कहते हैं, एक आदमी ऐसा बता दो जिसने बाबा साहब का जय भीम लिखा रखा हो। अपनी आइडेंटिटी खुद छुपाते बाहर जाके, हमने यहाँ छपवा रखा भाई साहब, ठीक है। ये मैंने बहुत बचपन में, हमारे गुड़गांव में मेला लगता है, यहाँ ओम बनवाया था, मैंने ओम को छुपा के जय भीम लगवाया, ठीक है। तो हम नहीं मानते भैया। बहुत से ऐसे लोग हैं, विकास कांगड़े जैसे, चंद्रशेखर जैसे को भूल जाओगे आप लोग। इतने लोग आएंगे हमारे पास में, इतने निकल के नेम फेम तो है उनके पास भैया। फेम तो अब वही वाली बात है ना, सोशल मीडिया का जमाना है, हम व्यवस्था ही नहीं इस मामले में। जिस दिन मैं तो अपने समाज के लोगों से बोलता हूँ, और भाइयों को, बहनों को, उनको सबको बोलता हूँ, जितने भी ये इंस्टाग्राम चलाने वाले लोग हैं ना, हमारे जैसे भाइयों को आप थोड़ा सा दिखाने लग जाओ तो भाई साहब किसी दूसरे चंद्रशेखर की जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है। आप अपना काम खुद करवा सकते हो। मेरे पास उस भाई के एरिया सहारनपुर से फोन आते हैं कि ऐसे ऐसे करके कोई घटना होगी, आप आइए। उनकी समाज से वो शायद मेरे ख्याल से भीम आर्मी का ही कार्यकर्ता थे उसमें आरोपी। जी 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 जी। संगम विहार के अंदर एक 13 साल की बच्ची के साथ 2 बार दुष्कर्म हुआ। उसका बाप मोची का काम करता था, 150 रुपए डेली की कमाई करता था, ठीक है। उस बच्ची के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने उसकी एफआईआर दर्ज कराई।
और उस आरोपी को जेल में भिजवाया। 3 साल हो गए उस परिवार को, उनकी हालत नहीं है, अनपढ़ गवार लोग हैं, उनकी हालत, उनके पास मोबाइल के मतलब रिचार्ज भी नहीं होता, उनका रिचार्ज मैं करवाता हूँ, उनको कोर्ट के बारे में का नहीं पता। मैं उनको कोर्ट में बुलवाता हूँ, तारीख लगवाता हूँ, अब तक जमानत नहीं होने दी। उस केस को 3 साल से लड़ रहा हूं मैं। महमूद प्राचा सर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, हमारे समाज के और बहुजन समाज का एक ऐसा वकील नहीं है जो पूरी तरह से ऐसे केस को लड़ता हूं। महमूद प्राचा सर, जितने भी मेरे एट्रोसिटी के केस है ना, वो सारा का सारा सबूत महमूद प्राचा सर देखते हैं, और मैं बार बार उनको सैल्यूट करता हूं। वाल्मीकि भगवान और अंबेडकर साहब के बाद में अगर किसी का मैं मान सम्मान करता हूं तो तीसरे पायदान पे हमारे महमूद प्राचा साहब आते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे समाज के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसे ऐसे गरीब लोगों के लिए किया है। उस लड़की जो तीन साल से जो केस है, मेरा मोबाइल 3 साल से संगम विहार पुलिस स्टेशन के गिरफ्त में है, ठीक है, और हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगा रखे हैं, हम फिर भी पीछे नहीं हटे। एक परिवार, और वो आपको मैं बता दूं, वो जो बच्ची है ना संगम विहार की, वो चमार जाति से आती है, ठीक है, और मैं जान देने के लिए तैयार हूं उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तो मतलब अगर कोई चमार जाति से हो गई तो हमारे अंदर इतनी ईर्ष्या कि हम उस केस को छोड़ देंगे? नहीं। एक वाल्मीकि समाज का परिवार, 6 लोग, शेर सिंह वाल्मीकि मेरे घर के अंदर 3 साल से रह रहा है, 3 जवान बेटी है, 2 जवान बेटे हैं, और शेर सिंह की वाइफ। अब उनको मैं खुद नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरा परिवार का एक हिस्सा हो गया, उनके अपनों ने तो उसे छोड़ दिया, शेर सिंह रहे नहीं, तो अब उस परिवार का खर्चा वर्चा लेना देना उनको कौन करेगा? उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? हम संभाल रहे हैं। अभी बड़ी बेटी के लिए लड़का देखा है, उनके लिए रिश्ता देख रहा हूँ, शादी भी कराऊंगा, भाई का पूरा फर्ज निभाऊंगा, बाप का पूरा फर्ज निभाऊंगा, और जो शेर सिंह की वाइफ है वो भी मेरी बहन है, मैं भाई का भी पूरा फर्ज निभाऊंगा। तो हमारे अंदर समर्पण भाव है, हमारे अंदर जज्बा भी है करने के लिए। इसलिए मैं तो खुद बोलता हूँ, बेशरम हो गया बोलने लगा हूँ, भाई अपने समाज का नेतृत्व खुद करेंगे। और विकास कांगड़ा अपने आप में लीडर मानता अपने आप को, क्योंकि मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। जहां कहीं पे भी अगर कोई भी शोषण होता है या कुछ भी होता है, हम लड़ेंगे। दिल्ली नांगल केस के अंदर 1 अगस्त को उस घटना के बारे में पता चला, सुनील अंजाना भाई साहब जागो समाज चैनल से, हम मेरे पास फोन आया, हम गए वहां पर। आप देखिए 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक कंटिन्यू आपके पूरा देश हिला दिया था। कैंटोनमेंट बोर्ड का, ये तो पुलिस थाने के सामने जाम करके दिखाते हैं, हमने पूरा कैंटोनमेंट चक्का जाम करके दिखाया, इतने मुकदमे खाए। उस केस के अंदर भी सबसे ज्यादा पूरे देश ने आकर वहां पे भागीदारी निभाई, बहन का फर्ज निभाया, सबके अंदर रोष था, और सबकी ताकत से हमने वहां पे वो चक्का जाम कर रखा था 14 दिन तक। तमाम ऐसी पार्टियां, कौन सी पार्टी नहीं आई? राहुल गांधी में से 3 बार मेरे से खुद मिल चुके हैं, क्या मैं कांग्रेस पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता था? बीजेपी वाले को मेरे पास ऑफर नहीं आए। हर केजरीवाल साहब ने 10 लाख रुपए बोले थे, हमने तक तोड़वा दिया था, स्टेज टूट गया था, क्योंकि हमने आवाज उठाई कि हमारी गरीब की बेटी वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ ये हुआ, तो आप 10 लाख रुपए बोल रहे हो। और एक गाजियाबाद के अंदर कांड हुआ था, उसमें 1 करोड़ रुपए। तो मतलब हीन भावना देखिए, छोटे बड़े की और गरीब की, दलित की। तो हमने ये मतलब देखा उनके अंदर के भेदभाव कर रहा है, तो थोड़ा गुस्सा है, इसलिए हमने वो कर दिया, हमने वहां पे आवाज उठाई। अब वो भाई साहब भी आए थे वहां पर वो आके राजनीति करने लगे। हमने बोला आजाद समाज पार्टी नहीं आएगी, क्योंकि हम ना तो किसी बीजेपी पार्टी का झंडा वहां पे आने दे रहे थे, ना कांग्रेस का। आपने खुद ने आके वहां पे देखा है, वो एक सामाजिक मंच था और एक नॉन पॉलिटिकल था, वो गैर राजनीतिक था। हमने वहां पे राजनीति नहीं घुसने दी, इसलिए 14 दिन तक वो धरना चला था। और जो ये बोलते हैं ना कि इन लोगों के अंदर ताकत नहीं है, ये कहाँ इकट्ठे होंगे, हम मानते हैं। कई बार बोलते थे जंतर मंतर के लिए बोलते थे ये लोग, भैया होता है, हमारे लोग जो है आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम थी, और सभी भाई मेहनत कर रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेशन जैसे 22 तारीख के लिए हमने किया है, देवीदास जी और उनकी पूरी टीम, हमने आपस में कोऑर्डिनेट किया, काफी टाइम से इसमें मेहनत कर रहे हैं। मैं भी बाहर जा रहा हूँ, राजस्थान जोधपुर से लोग यहाँ पर आए, किरण हंस जी और राधे श्याम जी, वो पूरी टीम लेकर आए थे। उन्हें बेचारों को मंच पे जगह नहीं मिली, उनको आने का भीड़ इतनी थी, लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे। तो मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि लोग भी निकल के आ रहे हैं, आप अपना मन तो बनाइए। आप एक में अटके हुए हैं, आप एक के अंदर क्वालिटी देखते रहोगे तो ऐसे बात थोड़ी ना बनेगी। आप हमारे को भी देखिए, और भी हमारे भाई हैं उनको भी देखिए। मैं ये नहीं कहता कि विकास कांगड़ा की बात नहीं है। अपने समाज का कोई भी साधारण, सिंपल, काम करने वाला, जज्बेदार और जो ईमानदारी से अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा है, मैं खुद उस भाई के पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। एक बंदा तो बताए, पर मेरे को तो अपनी नजर में कोई और लगता नहीं भाई। बेशरम होना पड़ेगा, क्योंकि हम धोखा नहीं खा सकते बार बार। इसलिए विकास कांगड़ा भाई अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के समाज में अपनी गतिविधि अपनी और बढ़ा रहा है और निकल रहा है। चलिए मैं एक लास्ट सवाल ले लेता हूँ विकास जी। तो अभी जो जिंद में हुआ और इसके बाद अब पूरे देश का माहौल बदल गया है, क्योंकि लाखों की संख्या में आना कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है सरकार पे भी। तो क्या लग रहा है ये जिंद के बाद अब ये कहाँ होगा? ये सेम कहाँ होगा ये मैं नहीं कह सकता। जहां जहां हो रहा है वहां हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक टारगेट बना हुआ है, वो टारगेट मैं आपको इशारा ही दे सकता हूं
जैसे ये ड्रामा करते हैं कि भाई उसकी परमिशन कैंसिल हो गई और संख्या कम होने के हिसाब से फिर इन्होंने एक स्टेडियम बुक कर लिया, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम उसे बुक करेंगे और उसे पूरा भर के दिखाएंगे, और एक दिन के लिए नहीं। आपको लोकपाल बिल याद होगा, बस तो इतना ही सारा बहुत है। बहुत बड़ा मूवमेंट पूरे देश भर में जागने वाला है। हमारा समाज जाग चुका है, और यही नहीं कि आपने हरियाणा देखा भी, अब ये हरियाणा तक सीमित नहीं रहा। मैं यूं कह रहा हूँ, मेरा बात तो पूरे देश में हो रही है, पूरे देश में हो रही है बात। लेकिन ये हरियाणा एक छोटी सी झांकी है, असली लड़ाई अभी बाकी है। ठीक है, अभी पूरे देश भर से अच्छा ठीक है। अब वर्गीकरण आपका हो गया, सारे राज्यों में लागू हो जाता है, एकता होगी फिर दोबारा? अब भैया हम तो एकता तोड़ ही का रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। काला झंडा क्या हम बीजेपी को नहीं दिखाते हैं? हमने कांग्रेस को नहीं दिखाया, हमने आम आदमी पार्टी को नहीं दिखाया, इनको काला झंडा दिखाया तो इन्होंने मार पिटाई पे तैयार हो गए। अपने लोगों को, अपने पार्टी के गुंडे बदमाशों से कुछ लोगों को, भाइयों को, लेकिन लड़के भी तो वाल्मीकि समाज से। भैया वाल्मीकि समाज से नहीं है, वे वाल्मीकि समाज से नहीं है, वो आजाद समाज पार्टी से थे। ठीक है ना। और जितने भी अब इस समय अपने वाल्मीकि समाज को छोड़ के जितने वाल्मीकि समाज वहां पर है, मैं उन भाइयों को एक ही बात कहूंगा, अभी जो है रामलीला का दौर है, रामायण का प्रचलन है। आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ठीक तरह से विभीषण अपने भाई रावण का साथ दे रहा है। ये जितने भी है, ये विभीषण है। वाल्मीकि समाज में मुंह छुपाने की, मुंह दिखाने की जगह नहीं है इन लोगों को। और जो विभीषण का काम बहुत अच्छे से हमने मार लिया था, विभीषण ये वे, लेकिन रावण के साथ पुरजोर तरीके से खड़ा है। पहली बार ईमानदार देखा हमने कि विभीषण अपना पूरा अच्छे से काम कर रहा है, और उस विभीषण को घर वापसी अब नहीं है, हमने मौके दे दिए। अगर ये बहरूपीय रूप बदल के भी आएंगे ना, तो भी इनको मौके नहीं मिलने वाले। हिमांशु वाल्मीकि भी कहते हैं वर्गीकरण के समर्थन में हूँ, लेकिन जो ये आर्टिकल जो इसमें दिए हुए हैं, इनके मैं विरोध में हूँ। कौन से आर्टिकल बताओ, कौन से आर्टिकल? 41-42 की बात करते हैं भाई साहब। ट्वीट करने के बाद तुरंत उसको वापस कर लिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, इसे आप हिम्मत समझते हो? समाज सेवी समझते हो? मैं ऐसे लोगों को समाज सेवी नहीं समझता। समाज सेवी आजकल जो है एक वो हो चुका है, ट्रेंड हो चुका है, हर कोई समाज सेवी है। लेकिन मेरा जो विचार है, समाज सेवी का मतलब होता है अपने दिल से उस कार्य को करना जिससे आपको खुशी मिले। और आप उस कार्य को कर रहे हो तो आप पहले अपना मन बना ले कि आपके ऊपर गोली चल सकती है, आपके ऊपर केस लग सकते हैं, आप जेल में जा सकते हो, परिवार छूट सकता है, परिवार बिगड़ सकता है, आपके घर का राशन पानी सब कुछ खत्म हो सकता है, आप नौकरी से निकल सकते हो, आपके सामने बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना आ सकता है। क्या आप उन मुसीबतों का सामना कर सकते हो? अगर ये क्वालिटी किसी एक बंदे के अंदर हो तो वो समाज सेवी कर सकता है। अब मैं तो भाई क्या कहूं, जो आदमी 7-8 साल से समाज सेवी कर रहा है, इतने केस कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाते हम कॉम्प्रोमाइज करवाने के बिल्कुल खिलाफ है। और SC/ST एक्ट कभी किसी और के ऊपर लग जाता है तो उसके ऊपर तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देता, मैं तो बिल्कुल नहीं होने देता, चाहे समाज के खिलाफ हो जाए, क्योंकि ये जो है ये एक ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए। और अगर हम इसका गलत उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसके ऊपर भी दिक्कत होगी। तो इस बात को मैं भाई साहब के बारे में जो बोला ना, ये जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए ठोकर मारने की। ठीक है, अगर आप सही हो तो आपने लिख दिया, आप 1 सेकंड में गलत कैसे हो सकते हो? इसका मतलब आप डरे हुए हो, और डरे हुए लोगों की तो वाल्मीकि समाज के अंदर बिल्कुल जगह नहीं है। तो डरे हुए लोगों की वाल्मीकि समाज में कोई जरूरत नहीं है, कहें हम DSC समाज में जरूरत नहीं है, लेकिन एक भगत सिंह इस DSC समाज को मिल गया है विकास कांगड़ा जी के रूप में। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि लगातार जो शोषित पीड़ित वंचितों पे एट्रोसिटीज हो रही हैं, 17 परिवार ऐसे हैं जिनको ये इंसाफ दिला चुके हैं, और लगातार इनकी लड़ाई अभी जारी है। और ये जो हक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसको कहीं ना कहीं विकास कांगड़ा जी पूरी पुरजोर इसका समर्थन कर रहे हैं, और लगातार पूरे देश में एक मूवमेंट जो है तैयार कर रहे हैं। और इशारों में उन्होंने बोल दिया कि जन लोकपाल बिल जैसे पास हुआ था दिल्ली में, वैसे ही वर्गीकरण के ऊपर भी कुछ ऐसा ही बड़ा होने वाला है। आने वाला वक्त बताएगा कि वर्गीकरण की लड़ाई किस ओर जाती है। लेकिन फिलहाल जो DSC समाज है वो ये जरूर कह रहा है कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हम तो सिर्फ अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे हक अधिकार लेने के लिए अगर कोई इसका कोई विरोध करेगा तो नो डाउट DSC समाज उसके सामने जरूर आएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।